एक छोटे से गांव में कामिनी देवी नाम की एक महिला अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। वह अपने बेटे रमेश से बहुत प्यार करती थी और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानती थी। जब रमेश की शादी सुनीता नाम की एक साधारण और संस्कारी लड़की से हुई तो कामिनी ने बहू का स्वागत खुले दिल से किया। शुरुआत में कामिनी और सुनीता के बीच का रिश्ता सामान्य रहा। दोनों एक दूसरे की इज्जत करती थीं, लेकिन उनके बीच में एक अनकहा फासला था। कामिनी हमेशा सुनीता से थोड़ा दूर दूर रहती, क्योंकि उसे लगता था कि अब उसका बेटा रमेश सुनीता के करीब हो गया है और कामिनी के प्यार में कमी आ गई है। एक दिन गांव में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। इस पूजा के लिए पूरे गांव को न्योता दिया गया था। कामिनी बहुत व्यस्त थी और उसने सोचा कि सुनीता को पूजा की तैयारी की जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिंतित थी कि कहीं सुनीता ये बड़ी जिम्मेदारी न संभाल पाए। सुनीता ने कामिनी के चेहरे पर चिंता देखी और कहा, माँ जी, आप मुझे बताइए कि क्या करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। कामिनी ने सुनीता को सब कुछ सिखाया और सुनीता ने बड़े ही ध्यान से हर बात को समझा। पूजा के दिन सुनीता ने सभी तैयारी इतनी खूबसूरती से की कि गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। कामिनी का दिल गर्व से भर गया। उसे एहसास हुआ कि सुनीता न सिर्फ अच्छी बहू है, बल्कि वह एक जिम्मेदार और समझदार महिला भी है। कामिनी ने पूजा के बाद सुनीता को गले लगाते हुए कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की शान हो। मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी, आप ही मेरी असली ताकत हैं। आपसे मैंने सब कुछ सीखा है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन के बाद कामिनी और सुनीता के बीच का फासला खत्म हो गया। दोनों के बीच में प्यार और सम्मान का रिश्ता मजबूत होता चला गया। कामिनी ने सुनीता को अपनी बेटी की तरह समझा और सुनीता ने कामिनी को अपनी मां के समान मान दिया। गांव में कामिनी और सुनीता के प्यार और आपसी समझ की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि अगर सास और बहू एक दूसरे को समझें और साथ दें तो घर में हमेशा खुशियां रहती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सास और बहू के बीच में अगर प्यार और समझ हो तो वे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। एक दूसरे का सम्मान और साथ देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में शांति और सुख का वास होता है।